प्रजापति दक्ष की सप्त ऋषि पधार रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सब ऋषियों की उपस्थिति मेरे लिए सम्मान की बात है। मूर्ति के अनावरण की अनुमति दे मुनिवर। अनुमति है प्रजापति, आप अपने उद्देश्य में सफल हो। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। प्रजापति ने ये क्या कर दिया है? इस अधूरी मूर्ति की स्थापना कैसे होगी? प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। जीवित रहने के लिए भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं। अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए वे भी जी लेते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने अपने हित के साथ साथ संसार की भलाई और औरों के उद्धार के बारे में चिंतन करने की क्षमता प्रदान की है। इसी कारण सभी विधि विधान, सामाजिक और निजी जीवन व्यतीत करने की हर रीति नीति, इसकी स्थापना करके मैंने इस सभ्यता की स्थापना की है। किंतु आज जो मैं कार्य संपन्न करने जा रहा हूं वो मेरी कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा होगी। उस भव्य मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की स्थापना, यह सदैव प्रतीक होगा हमारे मत का, हमारे विश्वास का, हमारी विचारधारा का और इस सत्य का। देवों में देव यदि कोई है तो वो भगवान श्री विष्णु है। केवल भगवान विष्णु ही पूजनीय है, केवल भगवान विष्णु ही दर्शनीय है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। प्रजापति दक्ष की, 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 भगवान विष्णु की, प्रजापति दक्ष की, भगवान विष्णु की, प्रजापति दक्ष की। क्या समस्या है? प्रजापति ये सब कह रहे हैं कि मूर्ति बहुत भारी है। भारी है तो खींचने वालों की संख्या बढ़ा दो। जी प्रजापति। और बल लगवाओ, संख्या कम पड़े तो और संख्या बढ़ाओ। जी प्रजापति। प्रजापति दक्ष, आप कितना भी प्रयास कर लें किंतु ये कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। आप क्यों स्वीकार नहीं कर लेते कि भगवान विष्णु की ये मूर्ति अधूरी है, इसलिए
अभी तक पूरी नहीं है। इसी कारण वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे। दोष तुम्हारा और अपमान पिताजी को सहन करना पड़े। आप मुझे सिखाएंगे कि भगवान श्री विष्णु का ये रूप पूरा है या नहीं। अपने कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रजापति दक्ष ने अभी तक किसी को नहीं दिया। देवी, मैं जानता हूं जैसे आप मेरा दोस्त मानकर मुझ पर क्रोधित हो रही है, लेकिन मैं उतना ही कर सका जितना करने की मुझे अनुमति दी गई थी। स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित इस नियम को आप कैसे बदल सकते हैं प्रजापति? अभी भी समय है। आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको अपनी ही प्रजा के सामने लज्जित होना पड़े। स्थापना में जो भी बाधाएं उन्हें दूर करने के लिए विष्णु जी को और प्रसन्न करना होगा, और उसका एकमात्र उपाय है नारायण यज्ञ। प्रजापति, हम सबके जीवन का अंतशेष ये भस्म ही तो है, बस जो हमें कभी भूलने नहीं देता कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, स्वयं ये संसार भी। ऐसे संसार से फिर मोह कैसा? और ये बीज है रुद्राक्ष, बीज कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं मरते, वो तो जीवनदायी है, आत्मा की तरह। इस सत्य से हम कभी दूर ना हो, इसीलिए हम रुद्राक्ष बीज की माला धारण करते हैं। यही हम शिव भक्तों की पहचान है। शिव? हाँ देवी, शिव। भगवान शिव शंकर महादेव, जिनकी दिव्यता को आपके पिताश्री प्रजापति दक्ष ने हमेशा से नकारा है। हमें लौटना होगा। हमारी बहनें हमें ढूंढ रही होंगी, चिंतित हो रही होंगी, हम कहीं खो तो नहीं गए। पारिजात फूल की खोज में आपका यहाँ तक आना पहले से ही निश्चित था, दक्ष पुत्री सती। यदि सब कुछ पहले से ही निश्चित है, तो मूर्ति का मंदिर में प्रवेश ना होना भी पूर्व निर्धारित ही होगा। हाँ, और प्रजापति द्वारा किए गए इस नारायण यज्ञ का असफल होना भी। अधूरी मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती है सती। ऐसा क्या है जिसके बिना वो मूर्ति अधूरी है? बताता हूं। इसे स्पर्श करके अपने पिता द्वारा बनवाई विष्णु की उस मूर्ति का स्मरण कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जिस प्रकार ब्रह्मा संसार के रचयिता है, विष्णु
विष्णु संसार के संरक्षक है, उसी तरह संसार के विनाशक है देवों के देव भगवान शिव। जिस प्रकार सृष्टि इन तीनों के बिना अधूरी है, उसी तरह अनंत शयन में विष्णु की वो मूर्ति कैसे संपूर्ण। क्या ये सत्य है कि पिताजी ने तुम्हें मूर्ति में शिवलिंग सम्मिलित नहीं करने का आदेश दिया था? तुम्हारे मौन का अर्थ हाँ है या ना? क्या इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही? देवी, यदि और कोई कारण हो तो मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य की समझ से बाहर है। शिवलिंग रखने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश करेगी, ये कहाँ लिखा है? शिवलिंग नहीं रखने से मूर्ति प्रवेश करेगी, ये भी कहाँ लिखा है देवी? ये शिवलिंग है मेरे पास। यदि आपको विश्वास करना हो तो इसे रख दीजिए वहां, इसके स्थान पर। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। देवी, शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। मूर्ति का मंदिर में प्रवेश ना करना आपके पिता के लिए अपमानजनक होगा। प्रजा का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। सबको जान के भी अपने पिता के सम्मान की रक्षा ना करना, ये कैसे धर्म का पालन है देवी? अब खींचो।